हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसानी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आईएनजी जोड़ने का नियम। जी हाँ दोस्तों, आईएनजी जोड़ने के कौन कौन से नियम हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है आईएनजी जोड़ने का नियम। बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं कि वर्ब में कैसे आईएनजी जोड़ा जाता है, वर्ब पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आईएनजी को जोड़ा जाता है। जितने नियम होते हैं दोस्तों, सारे नियम आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एक ही क्लास में आप लोग को आईएनजी जोड़ने का नियम बड़े आसानी से आ जाएगा समझ में। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। दोस्तों वर्ब के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है कार्य। ठीक है ना, क्रिया किसको कहते हैं? कार्य को कहते हैं। अगर किसी के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दोस्तों इसके चार फॉर्म होते हैं। पहला होता है, देखिए इसके चार फॉर्म होते हैं। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, आप जरूर जानते होंगे फर्स्ट फॉर्म के बारे में। और दूसरा होता है सेकेंड फॉर्म। कौन सा? सेकेंड फॉर्म। और तीसरा होता है थर्ड फॉर्म। तीसरा हमारा होता है थर्ड फॉर्म। और चौथा एक होता है आईएनजी वाला फॉर्म, जिसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं दोस्तों। एक होता है आईएनजी फॉर्म, जिसमें हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। तो दोस्तों आईएनजी को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। हम आईएनजी को हमेशा किस में जोड़ते हैं? फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। तो आज यही इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आईएनजी जोड़ने पे उस वर्ब पे, उस क्रिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जितने सारी क्रियाएं होती हैं सभी में आप आईएनजी जोड़ते चले जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से एक एक रूल करके मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पहले वाले रूल को। देखिए पहला वाला रूल हमारा कहता क्या है? तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, देखिए रूल नंबर फर्स्ट कहता है, अगर किसी क्रिया, दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोग को बताया कि आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ी जाती है, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जोड़ते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो। ठीक है ना, अगर क्या कहता है, किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर ई हो और इसमें अगर हमको आईएनजी जोड़ना हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तो आईएनजी अगर उसमें हमें जोड़ना हो तो हम आईएनजी जोड़ते समय ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया BITE, बाइट। दोस्तों बाइट मतलब होता है दांत से काटना। इसी प्रकार लीव मतलब होता है रहना। और एक और सारे एग्जांपल होते हैं। लव मतलब प्यार करना होता है। अगर कह रहा है कि अगर इसमें आईएनजी जोड़ा जाए, और सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे आप लोग को पता भी होगा कि किस किस क्रिया के अंतिम अक्षर में ई आते हैं। और एग्जाम्पल होते हैं जैसे सेब हो गया, SAVE। सेब में अगर आईएनजी जोड़ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना, और कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैक्सिमम होते हैं दोस्तों। अगर आप इतना अगर खूब अच्छे से समझेंगे तो खूब सारे एग्जाम्पल को बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, मतलब कि समझ जाएंगे। ठीक है ना, और सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लीजिए राइड हो गया, RIDE। राइड में अगर आईएनजी जोड़ना हो, ठीक है ना, राइज हो गया, RISE हो गया, राइज हो गया। राइज में अगर आईएनजी जोड़ना हो, ये सारे के सारे हमारे वर्ब हैं। देखिए राइज मतलब निकलना, राइड मतलब सवारी करना, सेव मतलब बचाना, लव मतलब प्यार करना, लीव मतलब रहना, बाइट मतलब दांत से काटना। अगर इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं। तो अंतिम वाले ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। आईएनजी जोड़ते समय ई को क्या करेंगे? हटा देंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो ई को हटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों बाइटिंग। क्या हो जाएगा? बाइटिंग। बाइटिंग की हिंदी हो जाएगी दांत से, मतलब कि काट रहा। चलिए लिख देंगे, तो सब लोग समझते हैं कि बाइट मतलब दांत से काटना, तो कहेंगे काट रहा, काट रहा। हमेशा इस तरह से लिखेंगे। अब रहा था, रही थी, रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम काट रहा लिखेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार लीव, देखिए लीव का अंतिम अक्षर ई है, तो इसको आईएनजी जब जोड़ेंगे तो LIVING, लीविंग कर देंगे। अब लीविंग की हिंदी हो जाएगी रह रहा। ठीक है ना, रह रहा। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट वाले को लेते हैं। देखिए लव मतलब प्यार करना, तो LOVING कर देंगे, मतलब लविंग कर देंगे, यानी कि प्यार कर रहा। क्या लिखेंगे? प्यार कर रहा। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। पहला रूल है हमारा। इसी प्रकार सेव, SAV, तो ई को हटाएंगे, सेविंग कर देंगे। देखिए सेव मतलब होता है बचाना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी में? बचा रहा। क्या लिखेंगे?
बचा रहा किसी भी चीज को, जैसे पानी बचाना, पैसा बचाना। अब देखिए राइड, तो राइड को RIDING राइडिंग कर देंगे, तो राइडिंग मतलब होता है दोस्तों क्या, सवारी करना। तो यहाँ पे लिखेंगे सवारी कर रहा है, चला भी रहा, चलाना भी होता है, ठीक है ना, सवारी कर रहा। देखिए राइड मतलब चलाना भी होता है, जैसे साइकिल वगैरह चलाना, ठीक है। अब इसी तरह से राइज हो गया RIS, तो ING जोड़ देंगे तो राइजिंग दोस्तों, सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलना, स्टार मतलब तारों का निकलना, ये कहलाता है राइजिंग। तो राइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, निकल रहा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझेंगे। तो आइए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले को यानी कि सेकंड वाले रूल को समझते हैं। तो आइए दोस्तों ING जोड़ने का दूसरा वाला रूल समझते हैं। तो देखिए दूसरा सेकंड वाला रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड दोस्तों कहता है, सेकंड वाला रूल, अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर, अगर किसी क्रिया के अंतिम अक्षर में अगर कॉन्सोनेंट आए, क्या आए, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दोस्तों कह रहा है अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, अर्थात कि व्यंजन हो। जैसे एग्जांपल से लेते हैं बिग, ठीक है ना, और उस कह रहा है इससे पहले सिर्फ एक अगर वावेल आया हो, और सारे एग्जांपल को लेते हैं तो इसमें ING जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से फिर समझते हैं, कह रहा है अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उससे पहले एक अगर वावेल आया हो और उसमें अगर ING जोड़ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और एग्जांपल लेते हैं जैसे CUT कट, ठीक है ना, अगर कट में हम ING जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कट में अंतिम अक्षर T जो है एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक क्या आया है, वावेल आया है। और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कट हो गया, सीट हो गया, SIT हो गया सीट, इसी प्रकार स्विम हो गया, SWIM स्विम हो गया, अंतिम अक्षर वावेल हमारा कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वावेल आया है। और सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे और भी कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे से मतलब कहना, SAY, नहीं चलिए से नहीं, से को छोड़ देते हैं। और सारे एग्जांपल होते, चलिए आशा करता हूं कि इतने अगर समझ जाएंगे तो और सारे एग्जांपल को भी बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें ING जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिर्फ एक वावेल अगर आए तो उसमें ING जोड़ते समय अंतिम वाला अक्षर क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंतिम अक्षर डबल यानी कि दोगुना कर देते हैं अंतिम वाला अक्षर, ठीक है ना, इस तरह से। तो बिग हो गया, बिग मतलब भीख मांगना होता है, तो बिगिंग कर देंगे, BIGGING कर देंगे, ठीक है ना। जब ING जोड़ेंगे तो लास्ट वाला अक्षर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इस प्रकार कहेंगे भीख मांग रहा, ठीक है ना, भीख मांग रहा। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। इसी तरह से CUTTING जोड़ देंगे, कटिंग, कटिंग मतलब क्या हो जाएगा, काट रहा। देखिए बाइट मतलब दांत से काटना, और कट मतलब किसी औजार से किसी चीज को काटना, काट रहा। तो इसी प्रकार हम सीट को कर देंगे SITTING सीटिंग, ठीक है ना, और क्या कर देंगे, सीटिंग मतलब बैठ रहा, बैठ रहा। और नेक्स्ट वाला है हमारा स्विम, तो स्विमिंग कर देंगे SWIMMING स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तैर रहा, तैर रहा। तो आइए तीसरे नियम को समझते हैं। तो देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड, देखिए रूल नंबर थर्ड कहता है अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर, अगर किसी भी क्रिया का अगर अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट W हो और Y हो। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर W हो और Y हो, कॉन्सोनेंट तो है यानी कि W और Y व्यंजन ही है, लेकिन सिर्फ W और Y की बात किया जा रहा है। कह रहा है अगर किसी क्रिया के अंतिम में अगर W आए या फिर Y आए, तो कह रहा है अगर उसको आइए, अगर उसमें हमको ING जोड़ना है, उससे पहले चाहे एक से अधिक वावेल आए हो, चाहे कोई भी मतलब अगर वावेल हो या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ING जोड़ते समय। सिर्फ Y हो और क्या हो, W हो, अगर उसमें ING जोड़ना तो दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से मैं लेता हूं DRAW, अगर इसमें ING जोड़ते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं SOW। दोस्तों सो मतलब होता है बोना, किसी चीज को बोना, जैसे बीज वगैरह हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला एग्जांपल है FLOW फ्लो, फ्लो मतलब बहना होता है, जैसे पानी वगैरह बहना,
ठीक है ना। और इसी तरह से प्ले हो गया, PLAY, प्ले हो गया, प्ले मतलब खेलना। अगर इसमें ING हम जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हो गया बाई, हो गया BUY, बाई, BUY, बाई में अगर ING जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैंने कहा है आप लोगों से कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर W हो या फिर Y हो, जैसे यहाँ पे Y आया है और उसमें अगर ING हम जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों ING हम जोड़ देंगे इस प्रकार। तो क्या हो जाएगा, DRAWING, ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार शो का यस हो जाएगा, SOWING, सोइंग मतलब बो रहा। दोस्तों ड्रा मतलब खींचना होता है, ब्रैकेट में देखिए हम लिख सकते हैं खींच रहा। और इसी प्रकार शो मतलब बोना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बो रहा। और फ्लो मतलब बहना, देखिए तो फ्लोइंग हो जाएगा, FLOWING। बिल्कुल इसी रूल से रिलेटेड है ये रूल। मतलब इसमें बोला गया कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर वावेल कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर क्या आए, अगर वावेल आए तो अंतिम अक्षर डबल कर देते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि वावेल आए, कॉन्सोनेंट आए, लेकिन W और Y हो, उससे पहले भले ही एक मतलब यहाँ पे वावेल हो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, बस WY होने चाहिए, PLAY। और दोस्तों क्या जोड़ देंगे इसमें, प्लेइंग जोड़ देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला बाई है तो क्या कर देंगे, BUYING कर देंगे, बाइंग कर देंगे। आशा करता हूं कि आप लोग ये दोनों का दोनों रूल जरूर समझेंगे। आइए अब चौथे वाले रूल को समझते हैं और इसको इरेज करते हैं। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, ING जोड़ने का चौथा रूल। तो दोस्तों आइए समझते हैं ING जोड़ने का चौथा रूल क्या कहता है। तो देखिए रूल नंबर 4 जो हमारा है, कहता है अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो अर्थात कि इसको व्यंजन कहते हैं हम हिंदी में, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। कह रहा है अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर एक से अधिक अगर वावेल आते हैं, जैसे मैंने कहा लुक, LOOK लुक। तो दोस्तों लुक देखिए अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले कई सारे यानी कि एक से अधिक वावेल आते हैं। और इसी प्रकार ओपन हो गया, ओपन लास्ट वाला अक्षर देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कई ठो यहाँ पे क्या आए हैं, मतलब कि वर्ब आए हैं। और इसी प्रकार लर्न हो गया, LEARN, लर्न, ठीक है ना। लर्न में भी देखिए लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनेंट और उससे पहले कई सारे कितने आए, दो तो इसमें क्या आए हैं, वावेल आए हैं। नेक्स्ट वाला हमारा दोस्तों इसी प्रकार स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप मतलब सोना। इसमें भी देखिए P है और इसमें एक से अधिक क्या आए हैं, वावेल आए हैं। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ईट हो गया, EAT, ईट मतलब खाना, मतलब कि टी से पहले दो यहाँ पे क्या आए हैं, कॉन्सोनेंट वावेल आए हैं। और इसमें ING अगर जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान से देखने वाली बात है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ING फॉर्म, ING जोड़ना। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि अगर हम इसमें ING जोड़े तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, LOOKING, लुकिंग कर देंगे तो लुकिंग मतलब होगा देख रहा, क्या हो जाएगा, देख रहा। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझोगे। इसी प्रकार ओपन, OPENING कर देंगे, ओपन, ओपन मतलब क्या हो जाएगा, खोल रहा, ठीक है ना, ओपन मतलब खोल रहा। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला हमारा है लर्न, LEARN, तो दोस्तों क्या जोड़ देंगे इसमें, ING जोड़ देंगे। तो लर्न मतलब हो जाएगा क्या, याद कर रहा या सीख रहा, ठीक है ना, याद कर रहा, याद कर रहा। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला हमारा है स्लीप, तो कर देंगे SLEEPING, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब क्या हो जाएगा, सो रहा, स्लीप मतलब सोना, तो सो रहा कहेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है ईट, EATING, ईटिंग मतलब क्या हो जाएगा, खा रहा, क्या कर देंगे, खा रहा। कोई भी चीज खाना दोस्तों ईट मतलब होता है। अब हम समझेंगे रूल नंबर 5वें को। दोस्तों आइए समझते हैं रूल नंबर 5वें को। देखिए रूल नंबर 5वां हमारा क्या कहता है अगर किसी क्रिया के अंतिम अक्षर में अगर क्या आए, IE आए, ठीक है ना। अगर किसी भी क्रिया के अंतिम में अगर क्या आता है, IE, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, TIE, टाई मतलब बांधना होता है। इसी तरह से LIE, लाई मतलब लेटना होता है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं DIE, दोस्तों डाई मतलब होता है मरना। अगर ऐसे आते हैं लास्ट में अगर IE आता है और इसमें अगर हमको ING जोड़ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा ING जोड़ने पे,
ये देखने वाली बात है दोस्तों और समझने वाली बात है तथा दूसरों को भी समझाने वाली बात है। देखिए मैंने कहा कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर आई ई हो तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो दोस्तों आई ई के जगह पे हम वाई कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। आई ई को हटाएंगे और टी वाई आईएनजी कर देंगे, टाइम कर देंगे। देखिए टाइम मतलब होता है बांधना, तो यहाँ लिखेंगे हम बांध रहा। क्या लिखेंगे? बांध रहा। नेक्स्ट वाला दोस्तों इसी तरह से एल वाई आई एन जी कर देंगे लाइन। लाइन मतलब क्या हो जाएगा? लेट रहा, लेट रहा कर देंगे। आशा करता हूँ जरूर समझोगे, बहुत आसान है। इसी तरह से डाई, तो आई एन जी लगाएंगे, आई को हटाएंगे, वाई लिखेंगे तो कर देंगे दोस्तों डाइन। डाई मतलब क्या होगा? मर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे। डाई मतलब मरना, तो क्या करेंगे? मर रहा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग पांचवा रूल और चौथा रूल बड़े आसानी से समझोगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को, यानी कि रूल नंबर 6 क्या कहता है, और इसको करते हैं इरेज। तो आइए समझते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कहता है आईएनजी जोड़ने का। तो दोस्तों रूल नंबर 6 हमारा देखिए क्या है, RULE। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर डबल ई हो, ठीक है ना, और क्या हो? डबल ई हो या फिर वाई ई हो, तो इसमें अगर हमको आईएनजी जोड़ना है ऐसे क्रिया में कि जिसमें डबल ई हो या फिर वाई ई हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं एग्री, AREE एग्री में अगर हमको आईएनजी जोड़ना तो देखिए जरा क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हो जाएगा डाई। दोस्तों डाई मतलब होता है रंगना, जैसे बाल हो गया रंगना हो गया, ठीक ना। और सर एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ FLEE, दोस्तों फ्री मतलब होता है भागना। क्या होता है? फ्री मतलब भागना हो जाएगा। और इसी प्रकार हो जाएगा CSEE। अगर सी में आईएनजी जोड़ते हैं, देखिए सी मतलब होता है देखना, अगर इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों डबल ई या फिर वाई ई अगर आएगा तो अंतिम में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आईएनजी जोड़ते समय। तो एग्री का हम एग्रीइंग कर देंगे। एग्रीइंग का हिंदी क्या हो जाएगा? देखिए एग्री मतलब होता है सहमत होना, तो कहेंगे सहमत, सहमत हो रहा, सहमत हो रहा। और इसी प्रकार नेक्स्ट वाला हमारा है डाई। देखिए डाई में आईएनजी जोड़ेंगे तो डाई हो जाएगा। डाई मतलब होगा रंग रहा। रंगना मतलब जैसे बाल वगैरह रंगना, रंग रहा। और इसी प्रकार फिली, देखिए फिली मतलब होता है भागना, तो फिली में आईएनजी जब जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कहेंगे भाग रहा, भाग रहा। और नेक्स्ट वाला हमारा है इसी तरह से सी, तो SEEING कर देंगे सीइंग। तो सीइंग मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? देख रहा। इस प्रकार हमारा 6वां रूल है। और आइए अब समझते हैं कि 7वां रूल हमारा क्या कहता है। अब देखिए हमारा 7वां रूल जो है, 7वां रूल हमारा क्या कहता है। 7वां रूल भी बहुत आसान है, इसको बड़े आसानी से सबको याद किया जा सकता है आसानी से। देखिए कहता है 7वां रूल हमारा, अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर वाई हो और उससे पहले अगर एक क्या हो, अगर कॉन्सोनेंट दिया हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो दोस्तों अगर इसको हम आईएनजी जोड़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट अगर हो और लास्ट वाला अक्षर अगर क्या हो वाई और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जांपल से इसे समझेंगे CRY, अगर कराई में आईएनजी जोड़ना हो, और इसी प्रकार TRY होगा, ट्राई हो गया, ट्राई में आईएनजी जोड़ना, ठीक है ना, ट्राई हो गया। और नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमारा जैसे कह देते हैं फ्राई, FRY, फ्राई मतलब तलना होता है, फ्राई में आईएनजी जोड़ना। और कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे और कहते हैं FLY, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना। अगर ऐसे में आईएनजी जोड़ते हैं तो दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए फ्राई मतलब होता है तलना, FRY, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो फ्राई हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा तल रहा, ठीक है ना। जैसे हम किसी चीज को तेल में तलना, ये सब हो जाएगा, तो कहेंगे तल रहा। और इसी प्रकार FLY, फ्लाई में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? FLYING, फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब देखिए होगा उड़ रहा या फिर कह सकते हैं उड़ा रहा। इसी प्रकार कराई में जब आईएनजी जोड़ेंगे, कराई, CRY, कराई मतलब होता है चिल्लाना, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कराई मतलब चिल्ला रहा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वाला है ट्राई, TRY, तो दोस्तों इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो आईएनजी लगा के कहेंगे कोशिश कर रहा। तो दोस्तों ये रहे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के 7 नियम। अगर कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो वीडियो को बैक करके
बड़े आसानी से देख सकते हैं, ताकि आपको जो चीज़ समझ में ना आई वो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और सानी की पाठशाला साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।